मित्रों, माता वैष्णो देवी की गुफा हमेशा ही चर्चा का विषय बनी रही है। समय के साथ यहाँ माता के चरणों में आने वाले भक्तों की संख्या भी बढ़ती ही जा रही है। हर साल लाखों की संख्या में भक्तजन दुनिया के कोने कोने से आकर माता वैष्णो देवी के दर्शन करते हैं और तृप्त होकर लौटते हैं। माता की इस गुफा में माता के तीनों रूप पिंडी स्वरूप में हैं और सम्मिलित रूप से वैष्णो देवी के नाम से जाने जाते हैं। भक्तों की लंबी कतार के कारण माता की पवित्र गुफा के दर्शन का समय कम ही मिल पाता है। इसलिए इस गुफा के बारे में कई बातें हैं जो आप नहीं जान पाए होंगे। आइए जानते हैं माँ के दरबार के बारे में कुछ ऐसे रहस्य जो आप नहीं जानते होंगे। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं मिस्टीरियस हिंदू टीवी चैनल। कृपया आप सभी सच्चे मन से जय माँ वैष्णो देवी अवश्य लिखें। माता वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए वर्तमान में इस्तेमाल किया जाने वाला रास्ता श्रद्धालुओं के लिए सन 1977 में निर्मित किया गया था। मंदिर में सुबह शाम दुर्गा देवी की आरती से पहले माता रानी को पानी, दूध, घी और शहद से स्नान कराया जाता है। फिर मंत्रों और श्लोकों के उच्चारण के साथ माता का श्रृंगार करके आरती की जाती है और बाहर बैठे भक्तों को आरती और भोग प्रसाद भी दिया जाता है। माता के दरबार का एक नियम यह है कि जब कभी भी 10,000 से कम श्रद्धालु होते हैं तब प्राचीन प्राकृतिक गुफा का द्वार खोल दिया जाता है। आमतौर पर ऐसा शीतकाल में दिसंबर और जनवरी महीने में होता है। कुछ किस्मत वाले भक्तों को प्राचीन गुफा से आज भी माता के भवन में प्रवेश का सौभाग्य मिल जाता है। वैष्णो देवी में 3 अलग अलग प्रमुख गुफाएं हैं। प्रमुख गुफा बहुत पतली होने के कारण साल के अधिकांश महीनों में बंद रहती है। माना जाता है कि बुरे कर्म वाले व्यक्ति गुफा में फंस जाते हैं और आगे नहीं जा पाते हैं। इसी कारणवश उन्हें वापस लौटना पड़ता है। 2 गुफाएं आर्टिफिशियल हैं, जो आपको मुख्य मंदिर में रखी 3 पिंडियों तक ले जाती हैं। इस पवित्र गुफा की लंबाई 98 फीट है। गुफा में प्रवेश और निकास के लिए 2 कृत्रिम रास्ते बनाए गए हैं। इस गुफा में एक बड़ा चबूतरा बना हुआ है जिस पर माता का आसन है, जहां देवी त्रिकुटा अपनी माताओं के साथ विराजमान रहती हैं। माता वैष्णो देवी के दरबार में श्रद्धालु प्राचीन गुफा से ही माता के दर्शन की इच्छा रखते हैं। इसका बड़ा कारण यह है कि प्राचीन गुफा के समक्ष भैरव का शरीर मौजूद है। ऐसा माना जाता है कि माता ने यहाँ पर भैरव को अपने त्रिशूल से मारा था और उसका सिर उड़कर भैरव घाटी में चला गया और शरीर यहीं रह गया था। प्राचीन गुफा में ही पवित्र गंगा जल प्रवाहित होता रहता है। श्रद्धालु इस जल से पवित्र होकर माँ के दरबार में पहुँचते हैं, जो एक अद्भुत अनुभव होता है। दिव्य गुफाओं पर बहुत से वैज्ञानिकों ने जांच की, जिससे पता चला है कि यह गुफा 10 लाख वर्ष पुरानी है। माँ वैष्णो देवी की इस गुफा तक पहुँचने के लिए अर्धकुमारी घाटी से होकर गुजरना पड़ता है। यहाँ एक अन्य गुफा भी है जिसे गर्भजून के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि यहाँ माता उसी प्रकार से रही थी जैसे एक शिशु माँ के गर्भ में 9 महीने तक रहता है। इसलिए ये गुफा गर्भजून कहलाती है। भैरव से बचने के लिए माँ वैष्णो देवी 9 महीने तक इस गुफा में छिपकर तपस्या करती रही। ऐसी मान्यता है कि माँ की इस गर्भ गुफा में व्यक्ति पूरी जिंदगी में एक ही बार जा सकता है। वैष्णो देवी मंदिर का निर्माण 700 साल पहले पंडित श्रीधर ने करवाया था। आपको विश्वास नहीं होगा, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि पंडित श्रीधर को माँ वैष्णो देवी ने बालिका रूप में प्रकट होकर स्वयं इस गुफा के बारे में बताया था। वर्षों से ये माना जाता रहा है कि जो महिलाएं इस गुफा में प्रवेश करती हैं, उन्हें प्रसव के दौरान कभी कोई समस्या नहीं होती।
एक मान्यता यह भी है कि गर्भ जून में जाने से मनुष्य को फिर गर्भ में नहीं जाना पड़ता है। अगर मनुष्य गर्भ में आता भी है तो गर्भ में उसे कष्ट नहीं उठाने पड़ते हैं और उसका जन्म सुख एवं वैभव से भरा होता है और उसकी जिंदगी बेहद सुखद होती है। मित्रों, यदि आप लोग माता वैष्णो देवी की पवित्र गुफा के दर्शन कर चुके हैं तो आपके अनुभव हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं आपसे ऐसी ही अगली रोचक वीडियो के साथ। जय माँ वैष्णो देवी।